नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत में यूनिट 4 का क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम आपको संयुग्मी संबंध, समूह का केंद्र, प्रसामान्यक और उसका क्वेश्चन और थ्योरम बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है उपसमूह क्या होता है? प्रसामान्य उपसमूह होने के पहले क्या होना चाहिए? तो ये तो हमने पढ़ा है। उपसमूह के लिए हम जानते हैं A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये दिखाना होता है। प्रसामान्य उपसमूह बनने के पहले क्या होना चाहिए? उपसमूह बनना चाहिए, ये भी दिमाग में रखना है। प्रसामान्य उपसमूह क्या होता है? X इनवर्स AX बिलोंग्स टू कितना? N, तब NG का प्रसामान्य उपसमूह होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने है ना यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पढ़ा है। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम आपको बताए हैं, वो सब कंसेप्ट इसमें यूज होना है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। संयुग्मिता संबंध, कॉन्जुगेंसी रिलेशन क्या होता है? संयुग्मिता संबंध, मान लो G एक समूह है, G एक समूह है और AB बिलोंग कर रहा है G को, तो G पर एक संबंध, ये देखो इस ढंग से जो दिखाया गया है, यह संबंध संयुग्मी संबंध कहलाएगा, है ना। जो कि किस प्रकार परिभाषित है? देखिए, A संयुग्मी संबंध B, इसी को हम कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेंसी रिलेशन कहेंगे। C बिलोंग्स टू G का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि A इज इक्वल C इनवर्स BC। देखो A इधर है और B इधर है, और जो C आपने लिया है जो कि G को बिलोंग कर रहा है, C इनवर्स BC होता है। हम इसको कहते हैं A से A B से क्या है? संयुग्मी है। और इसको संबंध, ये देखिए संयुग्मी संबंध आप देख रहे हैं, इससे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यही G पर संयुग्मी संबंध कहलाता है। यानी समझिए A संयुग्मी संबंध B इंप्लाइज, जैसे कि मान लो X बिलोंग्स टू G मैंने दिया, का अस्तित्व इस प्रकार होगा। यदि X दिया तो X बिलोंग्स टू G का अस्तित्व इस प्रकार होगा। सब है ना अलग अलग राइट कर सकते हैं। तो इधर A है तो A को रखिएगा, X आपने लिया है तो X इनवर्स, और इधर B और ये होगा X। तो ये दिमाग में रखें, यहां पर मैं C में दिया हूं, यहां पर X में दिया हूं, तो यही संयुग्मी संबंध होता है। तो आइए सबसे पहले इसका एक थ्योरम देखें। समूह G पर संयुग्मिता का संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं प्यारे बच्चों। मान लो G एक क्या है? समूह है जिस पर संयुग्मिता का संबंध परिभाषित है। ये इसको इस ढंग से दे देते हैं। तब हमें दर्शाना है कि यह संबंध एक क्या है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। बच्चों आपको मालूम है तुल्यता संबंध क्या होता है? जब कोई संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है, तब हम कहते हैं कि यह तुल्यता संबंध रखता है। स्वतुल्य क्या होता है? स्वयं का स्वयं से संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। सम्मित क्या होता है? पहले का संबंध दूसरे से है तो दूसरे का संबंध पहले से होगा, तभी यह सिमेट्रिक होगा, सम्मित होगा। और संक्रामकता कब होता है? जब पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध तीसरे से, तो अवश्य ही पहले का संबंध तीसरे से होना चाहिए। यह दिमाग में रखिए, फिर सब बन जाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्वतुल्यता।
स्वतुल्यता रिफ्लेक्सिव। तो इसमें देखिएगा हम ले करके चलते हैं, देखो यहां पर देखिएगा, चूंकि ये देखिए, चूंकि E बिलोंग्स टू G के लिए, ये देखिएगा E बिलोंग्स टू G के लिए E इनवर्स ए ई इज इक्वल कितना होगा A, ध्यान देना, E इनवर्स ए ई इज इक्वल कितना होगा A, क्यों, E तत्समक है। तब हम कहेंगे इसके द्वारा संबंध की परिभाषा से, संयुग्मिता संबंध की परिभाषा से, तो इसको हम इतना राइट कर सकते हैं, सॉरी A है दोनों साइड, देखो स्वयं का स्वयं से संबंध हुआ, इस प्रकार आप इस पूरे को कह सकते हो A संयुग्मी संबंध A implies there exist E belongs to G के लिए यहां पर आपको मिला A इज इक्वल इनवर्स ए ई, ये संयुग्मी संबंध यानी स्वतुल्यता को प्रदर्शित कर रहा है। आया बच्चों समझ में? भाई E तो तत्समक है ना, तो A बराबर तो A होगा ही। यदि ऐसा हम राइट करते हैं, ऐसा राइट करते हैं A, तो हम इसको कहते हैं A संयुग्मिता संबंध A, इक्विवेलेंट है ना, यहां पर कॉन्जुगेंसी रिलेशन A, ये हम कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सम्मितता। सेकेंड है सम्मित, सिमेट्रिक। इसके लिए हम लोग लेकर चलते हैं, मान लो देखो ए बी बिलोंग्स टू कितना है, G है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, A संयुग्मिता संबंध B इंप्लाइज B संयुग्मिता संबंध A। अब हम इधर को लेकर चलते हैं, A संयुग्मिता संबंध B इंप्लाइज, अब देखो मैं यहां पर इस ढंग से लिख लेता हूं, देयर एग्जिस्ट के लिए X बिलोंग्स टू G इस प्रकार है कि A इज इक्वल एक्स इनवर्स बी एक्स, ये देखो, और यहां पर भाई G है तो G तो एक समूह है, समूह है मतलब इनवर्स का अस्तित्व है इसके अंदर, ये देखो। तो इसके लिए हम लेते हैं, इधर भी हम x का मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी x यहां पर हो जाएगा a x इनवर्स, तो यहां पर हमने x का इधर मल्टीप्लाई किया x इनवर्स b x, और इधर हो गया x इनवर्स। तो इस तरीके से आपने पाया a x इनवर्स इज इक्वल x इनवर्स, और यहां पर होगा b x इनवर्स, और x इनवर्स क्या जानते हो आप, E जानते हो आप, यस। तो आपने रखा x इनवर्स इज इक्वल ई बी ई, और इस तरीके से आपने पाया x इनवर्स बिलोंग्स टू G इस प्रकार है कि ये देखो B इज इक्वल x इनवर्स। इसी को इसका रूप बदल करके क्या राइट कर सकते हो, इसमें पाउडर लगा दिया जाए, इसका रूप बदल दिया जाए तो क्या राइट कर सकते हो इसको, भाई है तो वही, ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा इसका रूप बदल रहा हूं, देखना, देयर एग्जिस्ट यानी का अस्तित्व है, इस प्रकार x इनवर्स बिलोंग्स टू G इस प्रकार है, ये देखो B इज इक्वल x को क्या लिख सकते हैं हम, x इनवर्स का होल इनवर्स x होता है क्या, और A, और यहां पर क्या हो गया x इनवर्स। देखिए ध्यान देना, यदि ये देखो भाई इतना को इतना तो लिख सकते हैं ना, x इनवर्स x इनवर्स का होल इनवर्स क्या हो गया x हो गया, ये तो वैसी का वैसी है, तो इतना राइट कर सकते हैं। इसका मतलब हमने देखा, चलो x इनवर्स को मैं y मान लूं, इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट y इज इक्वल x इनवर्स बिलोंग्स टू कितना G, इस प्रकार होगा या इस प्रकार है कि B इज इक्वल y इनवर्स a y आ रहा है, इसका मतलब हम इसको B संयुग्मिता संबंध A राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई।
यहां पर देखिए ये कहां से आ गया, ये मत सोचना हमने क्या किया, x बिलोंग्स टू g है तो x इनवर्स बिलोंग्स टू g राइट कर सकते हैं, क्योंकि g ग्रुप है, समूह है, तो प्रतिलोम तो है। इस प्रकार हम दोनों साइड, इधर x का इधर x इनवर्स का मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से हमने पाया b इज इक्वल एक्स ए एक्स इनवर्स। इस b में थोड़ा सा पाउडर लगा दिया जाए, इसके रूप को बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो हम इतना राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्स इनवर्स एक्स का होल इनवर्स कितना होता है, एक्स होता है, और ये तो एज इट इज है। हम इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, तो देखिए फार्मूला में सेट हुआ कि नहीं हुआ, b इज इक्वल वाई इनवर्स ए वाई, हम राइट किए y बिलोंग्स टू g को, जिसको हम b संयुग्मिता a राइट कर सकते हैं। इस प्रकार हमने पाया, क्या पाया, a संयुग्मिता संबंध b इंप्लाइज b संयुग्मिता संबंध a, अतः संबंध क्या है, सम्मित है प्यारे बच्चों, संबंध संयुग्मिता, ये देखिए सम्मित है, सिमेट्रिक है। आया समझ में। अब तीसरा संक्रमकता की बात करें, ये देखिए संक्रमकता, मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू कितना है, जी है, तब हमें दर्शाना है, ये देखिएगा क्या दर्शाना है भाई, ए संयुग्मिता संबंध बी, बी संयुग्मिता संबंध सी, तो इंप्लाइज ए संयुग्मिता संबंध सी, ये आना चाहिए। चलो इसके लिए ले लेते हैं ए संयुग्मिता संबंध बी और बी संयुग्मिता संबंध सी, तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार है, कैसा है, अब देखो a इज इक्वल बी के लिए a इज इक्वल एक्स इनवर्स बी एक्स हो गया, और दूसरा b इज इक्वल वाई इनवर्स c, क्या हो गया, y। अब देखो हमारा उद्देश्य क्या होगा, a b को एलिमिनेट करेंगे, तो ऐसा कीजिए ना आप ना, इसको अब दोनों को एक्स वाई बिलोंग्स टू जी है, तो संवरक गुणधर्म से एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू जी हो गया, ये एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार हम इसको दोनों को मिला दिए, तो जब मिलाए हैं तो b के जगह में, देखो यहाँ b के जगह में इस b का वैल्यू डालिएगा, तो क्या पाइएगा, एक्स इनवर्स, ये हो जाएगा वाई इनवर्स, कितना हो गया, वाई इनवर्स, यहाँ से ये हो जाएगा c, और ये हो गया वाई एक्स, ये देखो। तो इस पूरे को यदि मैं दूं, है ना, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाई को वाई एक्स लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ना है। इस प्रकार होगा, ये देखिए ए इज इक्वल, भाई ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है प्यारे बच्चों, तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स क्या क्या होगा, वाई एक्स का होल इनवर्स हो गया, और सी हो गया, और ये हो गया वाई एक्स। ये देखो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम जेड मान लें, जेड इज इक्वल वाई एक्स, ऐसा कर लो, बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार है कि ए, ये हो जाएगा जेड इनवर्स सी जेड, क्या हो गया प्यारे बच्चों, हम इस पूरे को राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पाया, हमने लिया था ए संयुग्मी बी संयुग्मिता बी, बी संयुग्मिता सी, और ए संयुग्मिता संबंध सी हमने पाया, फलतः संबंध संक्रमक है। इस प्रकार संबंध एक तुल्यता संबंध रखता है। चलिए तो बच्चों, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संयुग्मी वर्ग क्या होता है, कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होता है। बिल्कुल ध्यान देते जाइए, आपने अभी संयुग्मिता संबंध के बारे में देखा, ए संयुग्मिता संबंध बी इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार है कि ए इज इक्वल एक्स इनवर्स बी एक्स, बस ये ध्यान रखें। यहां पर देखो a बिलोंग्स टू g के लिए मान लो सी ए इज इक्वल, ये देखो सी ऑफ ए इज इक्वल एक्स संयुग्मी संबंध a है, x बिलोंग्स टू g के लिए, तो ये x संयुग्मी संबंध a है, सी ए जी पर संयुग्मी
संबंध के अंतर्गत जी में एक तुल्यता वर्ग है, हम इसी को क्या कहेंगे, तुल्यता वर्ग कहेंगे, याद रखिएगा। या जी में ए का संयुग्मी वर्ग कहलाता है। हम इसी को इस ढंग से और भी राइट कर सकते हैं यूनियन के रूप में, जी इज इक्वल यूनियन ए बिलोंग्स टू जी, है ना, सी ऑफ ए, जहां सी ए एक्स बिलोंग्स टू जी, ये संयुग्मी वर्ग है, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स संयुग्मिता संबंध ए, जिसको कि हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। तो ये जी में ए के सभी संयुग्मों का समुच्चय को शो करता है। कौन? सी ए। जी में ए के सभी संयुग्मों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिए यही संयुग्मी वर्ग है। और हम लोग जानते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ सी ऑफ ए इज इक्वल, इसको रख सकते हैं सी ए। यदि ऐसा करें तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल समेशन सी ए होगा। यानी सी ए का मतलब इस सी ऑफ ए के अंदर भिन्न भिन्न संयुग्मों की संख्या को शो करता है। अब स्वसंयुग्मी अवयव सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, मान लो जी एक समूह है, एक अवयव ए बिलोंग्स टू जी स्वसंयुग्मी सेल्फ कॉन्जुगेट कहलाता है यदि ए के संयुग्मी अवयवों के वर्ग सी ऑफ ए का एकमात्र अवयव हो, अर्थात ए बिलोंग्स टू जी स्वसंयुग्मी कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि सी ए इज इक्वल ए, यानी ए बिलोंग्स टू जी संयुग्मी है, अर्थात ए इज इक्वल स्वसंयुग्मी, ए इज इक्वल एक्स इनवर्स एक्स, है ना, एक्स, इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स ए इज इक्वल कितना? एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। फलतः किसी समूह जी का एक स्वसंयुग्मी अवयव समूह का वह अवयव है जो जी के प्रत्येक अवयव से क्या होते हैं? क्रम विनिमेयी होते हैं। देखिए क्रम विनिमेयी है कि नहीं है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं समूह का केंद्र। समूह का केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ ए ग्रुप। देखिए मान लो जी एक समूह है, जी के सभी स्वसंयुग्मी अवयवों का समुच्चय। अभी आपने देखा स्वसंयुग्मी कैसा राइट करते हैं इसको हम लोग, ये देखो। तो यहां पर कहा गया स्वसंयुग्मी, है ना, अवयवों का समुच्चय, स्वसंयुग्मी अवयवों का समुच्चय समूह जी का केंद्र कहलाता है तथा इसे कैपिटल जेड ऑफ जी से प्रदर्शित करते हैं। जेड ऑफ जी इज इक्वल जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट जेड एक्स इज इक्वल एक्स जेड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। याद रखिएगा ये समूह का केंद्र सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब चलिए एक थ्योरम है यहां पर दिया है, देखिए सी ए सभी संयुग्मों का समुच्चय इज इक्वल ए यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू कितना? जेड ऑफ जी। चलिए लेते हैं, इसका मतलब यहां पर क्या दिया है, देखो यदि भाग और केवल यदि भाग। पहला है यदि भाग, इसके लिए हम लेकर चलेंगे, मान लो सी ऑफ ए इज इक्वल ए, तब हमें सिद्ध करना है कि ए बिलोंग्स टू कितना? जेड जी। हम लेकर के चलते हैं सी ऑफ ए इज इक्वल ए, तो इंप्लाइज यहां से हम लेकर के चलेंगे एक्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार है कि एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल कितना? ये देखिएगा ए, एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल ए, और यहां से मैं एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा इधर और उधर, तो क्या हो जाएगा? हम इस पूरे को एक्स ए एक्स इज इक्वल कितना? एक्स ए। ठीक है ना। यदि ऐसा है तो यह किसको बिलोंग करता है? ए बिलोंग्स टू कितना? जेड जी, जेड ऑफ जी। ठीक है ना, ये इस तरीके से राइट करते हैं प्यारे बच्चों। अब केवल यदि भाग में आइएगा, केवल यदि भाग, इसके लिए क्या करेंगे, मान लो ए बिलोंग्स टू कितना है? जेड जी है, जेड ऑफ जी है, तब
हमें सिद्ध करना है C ऑफ A इज इक्वल A। ठीक है, तो चलिए ये देखो, चूंकि A बिलोंग्स टू ZG, तब परिभाषा से क्या राइट करोगे? AY इज इक्वल कितना? YA। और हम इस पूरे को क्या राइट कर सकते हैं? यहां पर Y इनवर्स A, Y इज इक्वल Y इनवर्स YA, Y बिलोंग्स टू G है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? Y इनवर्स बिलोंग्स टू G हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? Y इनवर्स AY, Y इनवर्स Y, ये देखो Y इनवर्स Y E हो जाएगा, तो EA डायरेक्ट लिख दिया मैं। और इस तरीके से यदि मुझे मिला इतना, तो हम इस पूरे को राइट करेंगे A इज इक्वल Y इनवर्स AY, और इस पूरे को राइट करेंगे C ऑफ A इज इक्वल कितना? A। तो बस यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं एक अवयव का प्रसामान्यक, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ये देखिए, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। मान लो G एक समूह है, G एक क्या है? समूह है। यदि A बिलोंग्स टू G, तब G में A का प्रसामान्यक, ध्यान देना, प्रसामान्यक क्या शो करता है? NA इज इक्वल X बिलोंग्स टू G सच दैट XA इज इक्वल कितना? AX। यदि XA इज इक्वल AX राइट करेंगे, तो यहां पर X बिलोंग करेगा किसको? NA को। ठीक है, यानी ये नॉर्मलाइजर का परिभाषा है, प्रसामान्यक की क्या है? परिभाषा है। ये देखिए एक थ्योरम है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए देखिए क्या दिया है? NA, A बिलोंग्स टू G का प्रसामान्यक समूह G का एक उपसमूह होता है। बच्चों उपसमूह बताने के लिए हमको क्या बताना होता है ना। मान लो हमको उपसमूह बताना है, H एक उपसमूह है, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो सबसे पहले तो हमको यहां पर क्या करना है? देखिए, मान लो NA, A बिलोंग्स टू G, एक समूह G का प्रसामान्यक है, अर्थात प्रसामान्यक की परिभाषा आपने देखा, सच दैट A बिलोंग्स टू G, ये प्रसामान्यक की परिभाषा। तब हमें सिद्ध करना है कि NA G का एक क्या होता है? उपसमूह होता है। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि NA के अंदर क्या है? अवयव है कि नहीं है। चूंकि हम जानते हैं बच्चों EA इज इक्वल ए, जानते हो आप, तो इंप्लाइज E बिलोंग्स टू कितना हुआ? NA। इसका मतलब NA क्या है? अरिक्त है, नॉट इक्वल 5 है। इसका मतलब होता है कि NA के अंदर कम से कम एक अवयव प्रेजेंट है, अधिक से अधिक आप हजारों करोड़ों अवयव ले सकते हो, ये कहना होता है इसका। E बताता है कि इसके अंदर एक अवयव प्रेजेंट है, अधिक से अधिक जितना चाहे, आपको जितना नीड है उतना लीजिएगा। ठीक है, तो हमें दो अवयवों की नीड है। मान लो XY बिलोंग्स टू कितना है? NA है। तब अब XY बिलोंग्स टू NA हम लाए हैं, तो हमें दर्शाना होगा XY इनवर्स बिलोंग्स टू NA, तभी हम कहेंगे कि NA G का एक उपसमूह है। तो सर्वप्रथम हमें दर्शाना है कि
यहां पर एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ए माने हो तो इसको ले लो आप पहले, एक्स ए इज इक्वल एक्स तथा वाई ए इज इक्वल ए वाई। सर्वप्रथम हमें दर्शाना है कि y इनवर्स बिलोंग्स टू कितना है, एन ए। भाई इसका अस्तित्व है कि नहीं चेक तो करना पड़ेगा, तो हम लेकर चलते हैं बच्चों वाई ए इज इक्वल ए वाई। यहां से ये देखिए हमने y इनवर्स वाई ए वाई इनवर्स लिया, इधर भी y इनवर्स ए वाई वाई इनवर्स लिया। चूंकि y बिलोंग्स टू g तो इंप्लाइज y इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, g। क्या कीजिएगा, यहां से क्या हो गया, y इनवर्स y अलग कर दिए, ए वाई इनवर्स अलग कर दिए, y इनवर्स a अलग किए, यहां से कितना हो गया y y इनवर्स, और y y इनवर्स क्या है, e है, तो e ए वाई इनवर्स इज इक्वल y इनवर्स a इज इक्वल कितना, e तत्समक है प्यारे बच्चों, हटाइएगा। और हम इधर को पहले लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y इनवर्स a इज इक्वल ए वाई इनवर्स राइट करिए। अब जब इतना आया तो y इनवर्स अवश्य ही na को बिलोंग करेगा। अब इसके बाद उपसमूह बताने के लिए हमें दर्शाना है, अब हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, एन ए। ये हमको सिद्ध करना है, तो क्या कीजिएगा, यहां से हम लेकर के चलते हैं ए एक्स वाई इनवर्स, ये देखो साहचर्यता से ए एक्स इज वाई इनवर्स हो गया। अब इस ए एक्स को क्या कीजिएगा, एक्स ए कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, आपने तो लिया है ना, एक्स ए इज इक्वल कितना है, ए एक्स तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसको फिर क्या करेंगे, ये देखो एक्स ए वाई इनवर्स साहचर्यता, फिर इसको इधर लाइएगा, ए वाई इनवर्स तो आपने लिया है अभी, तो वाई इनवर्स ए है, और फिर इधर लाइएगा तो एक्स वाई इनवर्स ए है। तो इस प्रकार आपने पाया एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल ए एक्स वाई इनवर्स, तो इंप्लाइज ये क्या शो करेगा, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। आपने लेकर चला था, क्या लेकर चला था भाई, एक्स वाई एन ए को बिलोंग कर रहा था, आपने पाया क्या, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। फलतः यह एन ए जी का एक उपसमूह होगा। बस इसी ढंग से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला थ्योरम में चलते हैं, समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करना है। किसी समूह जी का केंद्र जेड ऑफ जी सदैव जी का प्रसमान्य उपसमूह होता है। देखो सेम है, मैंने कहा था प्रसमान्य उपसमूह बनने के पहले एक उपसमूह बनता है, और एक उपसमूह बनाने के लिए अभी तो आपने देखा जैसे कि प्रसमान्य का जो परिभाषा है वैसी ही है ना, यानी संयुग्मी वर्ग के समुच्चय को ही हम जेड जी कहते हैं, जेड ऑफ जी कहते हैं। तो इसके अंदर जो अवयव होता है जेड एक्स इज इक्वल एक्स जेड, तभी स्मॉल जेड बिलोंग करता है किसको, जेड जी को। आइए देखें, मान लो देखो जेड ऑफ जी जी का केंद्र है, समूह जी का केंद्र है, अर्थात परिभाषा से इसको लिख दीजिएगा, जेड ऑफ जी इज इक्वल जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट जेड एक्स इज इक्वल एक्स जेड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तब हमें सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है? जेड ऑफ जी, जी का प्रसमान्य उपसमूह है। चलो करते हैं। क्या होगा इसका? सबसे पहले तो बताइए, ई एक्स इज इक्वल एक्स ई, तो इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू कितना? जेड ऑफ जी। जेड ऑफ जी नॉट इज इक्वल 5, अर्थात जेड ऑफ जी में कम से कम एक अवयव अंतर्विष्ट है, शामिल है। कम से कम एक अवयव अंतर्विष्ट है। अब देखो, सर्वप्रथम हमें दर्शाना है कि जेड जी का उपसमूह है। तो मान लो Z1 Z2 बिलोंग्स टू ZG है, तब Z1X इज इक्वल XZ2 और XZ1 और Z2X इज इक्वल, ये हो जाएगा XZ2। सर हमें दर्शाना होगा कि Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू ZG। यहां से क्या ले लेंगे? इसको लेकर के चलेंगे। Z2X इज इक्वल XZ2 इंप्लाइज Z2 इनवर्स Z2X, Z2 इनवर्स दोनों साइड लीजिएगा। अब इसको आप यहां पर Z2 इनवर्स Z2 X Z2 इनवर्स यहां पर आएगा, Z2 इनवर्स X और Z2 इनवर्स, ये देखिएगा। तो मैं इधर ले लेता हूं इसको, E X Z2 इनवर्स इज इक्वल Z2 इनवर्स X E। इस पूरे को हटा करके हम पूरे को Z2 इनवर्स X इज इक्वल X Z2 इनवर्स राइट करेंगे, तो यह इंप्लाइज करेगा Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू ZG। अब हमको क्या दर्शाना है? उपसमूह। तो हमने Z1 Z2 लिया है, तो हम लेकर के चलते हैं X Z1 Z2 इनवर्स। ये देखिए, तो यहां से क्या होगा? साचर्यता के गुणधर्म से आपके पास XZ1 इज इक्वल Z1X है। इसको फिर से हम साचर्यता लगा लेंगे। यहां से क्या हो जाएगा? Z2 इनवर्स अभी आपने देखा X, और फिर साचर्यता लगाइएगा, तो इस प्रकार आपने पाया। अब इसको उल्टा लिख देता हूं, मैं इसको पहले लिख देता हूं, X इंप्लाइज इस प्रकार हमने लिया था Z2 बिलोंग्स टू ZG। हमने पाया ठीक है, फलतः ZG जी का एक उपसमूह है। पुनः हमें दर्शाना है, अब हमें दर्शाना है ZG जी का
प्रसमान्य उपसमूह है। इसके लिए हम लेकर के चलते हैं। देखो मान लो x बिलोंग्स टू g तथा z बिलोंग्स टू z ऑफ g है। तो z बिलोंग्स टू z ऑफ g है, इसका मतलब क्या है, zx इज इक्वल कितना हो गया, xz। अब हम लेकर के चलेंगे x इनवर्स zx इज इक्वल, भाई zg को लाना है ना, तो बीच में zg का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पर हम लेकर के चलेंगे x इनवर्स, ये देखिएगा इसको हम अलग कर देते हैं। यहां से देखो इसका यूज करो, zx के जगह में क्या रखोगे, xz, तो इंप्लाइज x इनवर्स xz और x इनवर्स xe, और ये हो गया कितना z। तो z है तो बिलोंग किसको करेगा, z ऑफ g को। तो इस प्रकार हम इस पूरे को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू g, z बिलोंग्स टू z ऑफ g, देन इंप्लाइज हमको मिला x इनवर्स zx बिलोंग्स टू कितना zg। ये क्या शो कर रहा है, फलतः zg क्या शो कर रहा है, z ऑफ g, g का प्रसमान्य उपसमूह है। तो बच्चों इसी ढंग से करना है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और थ्योरम हमारे पास है। मान लो G एक परिमित समूह है, ध्यान देना, मान लो G एक परिमित समूह है और G में A के संयुग्मी अवयवों की संख्या G में A के प्रसमान्यक का सूचक होता है। भाई C ऑफ A मैंने बताया था, जिसको कि हम ऑर्डर ऑफ C ऑफ A लिखे थे, जिसको कि लिख सकते हैं CA, ये बताया था मैं। तो यह सूचक होता है, बोल रहे हैं देखो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ N। ये सब किसके द्वारा आता है, आपने पढ़ा होगा, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G का भाजक होता है लांगराज प्रमेय। आइए देखें इसको। मान लो G एक परिमित समूह है तथा CA G में A के संयुग्मी वर्ग है। अभी आपको हमने बताया था संयुग्मी वर्ग की परिभाषा, CA इज इक्वल x इनवर्स AX सच दैट x बिलोंग्स टू G। CA का मतलब ऑर्डर ऑफ CA अर्थात CA में भिन्न भिन्न संयुग्मी वर्गों की संख्या हमें दर्शाना है। बच्चों क्या दर्शाना है, G में NA के समान दक्षिण सहसमुच्चय में दो अवयव A के समान संयुग्मी प्रदान करते हैं, और यही भिन्न भिन्न दक्षिण सहसमुच्चयों में भिन्न भिन्न संयुग्मी प्रदान करते हैं। ये कहना है, क्या कहना है, समान दक्षिण सहसमुच्चयों में समान संयुग्मी प्रदान करेंगे और भिन्न भिन्न दक्षिण सहसमुच्चयों में भिन्न भिन्न संयुग्मी प्रदान करेंगे। हमें दर्शाना है प्यारे बच्चों, A के संयुग्मों और Na के दक्षिण सहसमुच्चयों के बीच एकैकी संगतता का अस्तित्व है। क्या बोला, A के संयुग्मों और Na के दक्षिण सहसमुच्चयों के बीच एकैकी संगतता है, अर्थात हमें दर्शाना है भाई ये दक्षिण सहसमुच्चय क्या हुआ, NaX इंप्लाइज XA इनवर्स, ये संयुग्मी वर्ग को शो कर रहा है, दक्षिण सहसमुच्चय को शो कर रहा है। दोनों के बीच एकैकी संगतता की बात करेंगे तो हम लेकर के चलते हैं एकैकी संगतता के लिए क्या लेंगे। देखो मान लो XY बिलोंग्स टू G, G में Na के समान दक्षिण सहसमुच्चय है। क्या बोला, XY बिलोंग्स टू G, G में Na के समान दक्षिण सहसमुच्चय है। तो हम लोग क्या लिए, देखो समान दक्षिण सहसमुच्चय लिए, NaX इज इक्वल NaY। आपको मालूम है H, भाई यहां पर भी Na को अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया है कि Na G का एक उपसमूह होता है, Na G का एक प्रसमान्य उपसमूह होता है। हम तो जानते हैं ना H G का एक उपसमूह है, तब HA इज इक्वल HB इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये देखो HA इज इक्वल HB इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, उसी फॉर्म में आया कि नहीं आया, यानी यहां पर H की जगह Na है, NaX इज इक्वल NaY, XY इनवर्स बिलोंग्स टू Na। अब यहां पर देखो Na की परिभाषा क्या करता है, अभी आपने देखा Na की परिभाषा क्या देखा, यदि A बिलोंग्स टू Na है तो AX इज इक्वल XA, देखा कि नहीं देखा। तो हमारे पास यहां पर क्या है, XY इनवर्स बिलोंग्स टू Na है, तो उस बेसिस पर हम Na की परिभाषा से ये राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो प्यारे बच्चों।
एन ए की परिभाषा से। अब दोनों साइड से, इधर से हम एक्स इनवर्स का, इधर से वाई का, इधर से एक्स इनवर्स, इधर से वाई का गुना किए और इसको साहचर्यता के द्वारा सेट किए तो हमने पाया एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल वाई इनवर्स ए वाई। हमने समान दक्षिण सहसमुच्चय लिया था, हमें समान संयुग्मी मिला कि नहीं मिला? देखो, समान दक्षिण सहसमुच्चय लिया, समान संयुग्मी मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। अतः हम कहेंगे कि एक्स वाई अवयव ए का समान संयुग्मी प्रदान करता है, अर्थात दोनों के मध्य एक ही संगतता है, दोनों के मध्य एक ही संगतता है, यही तो शो करना था। अब यह बताया गया कि यदि जी परिमित है तब सी ए इज इक्वल सी ऑफ ए में भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या जी में एन ए के भिन्न भिन्न दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या होगा, और इसको हम आई जी, यानी आई जी कौन है? एन ए जी में एन ए का सूचक है, जिसको आप आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए राइट कर सकते हैं, और है ना सी ए को हम क्या राइट कर सकते हैं? आर्डर ऑफ सी ऑफ ए, आर्डर ऑफ सी ऑफ ए। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। यदि जी एक परिमित समूह है तब आर्डर ऑफ जी समेसन आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए, जहां योग प्रत्येक संयुग्मी वर्ग में एक अवयव ए से विचलित होता है। इसी को दूसरे शब्दों में क्या लिखा गया देखिएगा, किसी समूह जी के वर्ग समीकरण को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इसके पहले वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चूंकि जी एक परिमित समूह है, ध्यान देना, जी एक क्या है? परिमित समुच्चय है, परिमित समूह है, तो जी के भिन्न भिन्न संयुग्मी वर्गों की संख्या भी क्या होगी? परिमित होगी। भाई जी परिमित है, जी के भिन्न भिन्न संयुग्मी वर्गों सियाफ है ना, परिमित है। मान लो भाग के बराबर है, तो के बराबर है तो क्या मान लिया हमने? CA1 CA2 CA जी के भिन्न भिन्न संयुग्मी वर्ग है, जिसको कि हम ये देखो, इसको हम यूनियन के रूप में ऐसा राइट कर सकते हैं, जी इज इक्वल यूनियन आई इज इक्वल 1 to k सी ऑफ ए आई। चूंकि दो भिन्न भिन्न संयुग्मी वर्ग कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं रखता है, अतः हम कहेंगे कि आर्डर ऑफ जी इज इक्वल सी ऑफ CA1 में अवयवों की संख्या प्लस CA2 में अवयवों की संख्या CA में अवयवों की संख्या। ठीक है ना, तो हम इस पूरे को समेसन आई इज इक्वल 1 to k पूरे को क्या लेंगे? आर्डर ऑफ सी ऑफ ए आई। सबको अलग अलग करने के बजाय भाई सभी में तो संख्या ही ज्ञात करना है, आर्डर ज्ञात करना है। हम इसको लिख सकते हैं CAI। मैंने कहा बताया था आर्डर ऑफ सी ऑफ ए को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों CA, तो यहां पर AI है तो CAI हुआ। और CAI आपने अभी निकाला है, इसके पहले आपने निकाला CAI क्या था? आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए आई, इसके पहले थ्योरम में, जिसको कि हम लिख सकते हैं आर्डर ऑफ जी इज इक्वल समेसन आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए। बस यही हमको प्रूव करना था प्यारे बच्चों। ठीक है ना, यही प्रूव करना था। चलो एक और देखो, जी का वर्ग समीकरण, ये भी बहुत बढ़िया है। मान लो जी एक समूह है तथा ए बिलोंग्स टू जी, तब आर्डर ऑफ जी इज इक्वल आर्डर ऑफ जेड जी। ध्यान दीजिएगा, आर्डर ऑफ जी इज इक्वल आर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेसन ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए। या किसी समूह जी के वर्ग समीकरण को लिखिए व सिद्ध कीजिए। तो आइए हम वर्ग समीकरण की बात करें। अभी आपने देखा वर्ग समीकरण, क्या देखा? आर्डर ऑफ जी इज इक्वल समेसन आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए, यही तो वर्ग समीकरण है। हमें इनको क्या करना है? दो भागों में विभाजित करना है। एक भाग जिसमें कि ए जेड जी को बिलोंग करे, या दूसरा भाग ए जेड ऑफ जी को बिलोंग ना करे। ए जेड जी का अवयव है, दूसरा ए जेड जी का अवयव नहीं है। हम इसको टू पार्ट में डिवाइड किए। देखो, पहला समेसन ए बिलोंग्स टू जेड जी आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए, प्लस यहां पर देखिए समेसन ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए। बच्चों आपको मालूम है ए बिलोंग्स टू जेड जी, तो आर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल आर्डर ऑफ जी अभी थोड़ी देर पहले पाए थे आप, है ना? थोड़ी देर पहले हमने निकाला था बच्चों, इसके पहले वाले में निकाला था। ठीक है, देख लीजिएगा उसको। यदि ऐसा है तो हम जानते हैं आर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल आर्डर ऑफ जी। तो यदि ऐसा है तो आर्डर ऑफ जी के जगह आर्डर ऑफ एन ए, आर्डर ऑफ एन ए के जगह आर्डर ऑफ जी रखिएगा, तो पाइएगा देखो कट गया दोनों। ये तो सेम चल रहा है, दूसरे वाला सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो समेसन ए बिलोंग्स टू जेड जी 1 प्लस समेसन ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए। तो आर्डर ऑफ जी इज इक्वल आर्डर ऑफ जेड जी, ये देखो इस पूरे को आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों इतना, प्लस समेसन ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ एन ए।
यह जी में वर्ग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जी में वर्ग समीकरण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है यह आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट है ना 3-4 थ्योरम और है, जिसमें आबिली और अनाबिली के लिए कोशी का थ्योरम है, इसको भी बताने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल आज ही हम इसको भी बता देंगे आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्लास आपको पसंद आएगा 100%, और बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। ये यूनिट 4 है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, है ना, और लगभग सभी यूनिट हो जाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और अच्छा नंबर लाना है। ठीक, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। यदि क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।